बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भाई। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। जिस बेटे को सज्जन बनाने में मुझे लगे 25 बरस, और जिस बेटे को सज्जन बनाने में मुझे लगे 25 बरस, मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। और राकेश भाई वो मेंटल क्यों हो गया, मैं कविता सुनाता हूँ, उसका आनंद लीजिएगा, जिसका शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। अच्छा सुनिएगा। अभी पिछले दिनों की शाम छोड़कर सब काम, मैंने पत्नी के साथ बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने उससे कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। अच्छा। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूँ, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। अच्छा। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 है, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। यहाँ से आनंद ले। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली की क्या जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट, सामान को करते हैं शिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे साथ 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊंगा। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। आनंद अगली पंक्तियों का लें। ममता जी डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले यह गई वह गई, एक महिला धारा में बह गई। मैंने कहा भाइयों वो आगे की ओर नहीं होगी, 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, गंगा में भी पीछे की ओर ही बही हो। अगली 2 पंक्तियों का आनंद लें। शैलेश भाई देखिए क्या आनंद की बात आई है। गंगा में भी पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। ऋषिकेश में तैरती हुई मिली, सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। वाह वाह। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद
7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। सब यंग जनरेशन के लिए है कि एक जमाने में वन साइड इश्क बड़ा हुआ करता था। एक तरफा मोहब्बत, हाँ, है ना, खूब होती बहुत थी। लोग करते थे, सारी जिंदगी निकाल देते थे एक तरफा मोहब्बत में। जी, जी। अब ऐसा नहीं है, अब तो ऑनलाइन मोहब्बत है। मोहब्बत किसी से, जुदाई किसी से, शादी किसी और से, डिवोर्स किसी और के साथ, है ना। जहन से मिटा दिया, जहन से मिटा लिया। जहन से मिटा दिया तो कोई बात नहीं। जहन से मिटा दिया तो कोई बात नहीं। आंख से गिरा दिया तो कोई तो बात नहीं। गिला तो ये है कि इत्तला भी दी तो रकीब ने, रकीब मतलब जो प्यार में दुश्मन होता है आपका। जहन से मिटा दिया तो कोई बात नहीं, आंख से गिरा दिया तो कोई बात नहीं। गिला तो ये है कि इत्तला भी दी तो रकीब ने, मुझको घर भुला दिया तो कोई बात नहीं। पैरों में पड़े रहते हम तो ऐसी चीज हैं, हाँ, पैरों में पड़े रहते हम तो ऐसी चीज हैं, ताउम्र साथ निभाते हम ऐसी चीज हैं, नाजो नखरे भी उठाते हम ऐसी चीज हैं। बेदर्दी से घर ठुकरा दिया तो कोई बात नहीं। जुनूने इश्क तुम मेरा आजमा तो लेते, जुनूने इश्क तुम मेरा आजमा तो लेते, आईने को नाम मेरा तुम बता तो देते, अपनी दास्ताने इश्क को कुछ हवा तो देते, मिलने से पहले ही गवा दिया कोई बात नहीं। बहेंगे तुम्हारे अश्क तो पी लूंगी मैं, बहेंगे तुम्हारे अश्क तो पी लूंगी तो मैं। पी लूंगी मैं, जख्म गर लगे तो उनको सी लूंगी मैं, बलाएं अपने सर तुम्हारी भी लूंगी मैं, गर वादा हर एक भुला दिया तो कोई तो बात कोई नहीं। तुमने कहा था तुम्हारी खातिर नई गाड़ी ली है, अच्छा, तुमने कहा था तुम्हारी खातिर नई गाड़ी ली है, पर गाड़ी की हर किस्त तो मैंने ही दी है, पर गाड़ी की हर किस्त तो मैंने ही दी है, फिर भी उसमें इस गरीब को सवारी ना दी है, रकीब को साथ बिठा लिया तो कोई कोई बात बात नहीं। वादा है शादी तुमने मुझसे ही तो किया था, वादा है शादी तुमने मुझसे ही तो किया था, साथ निभाने का अहद मुझसे ही तो किया था, वरमाला का वो हार मेरी खातिर तो लिया था, किसी और के गले में डाल दिया तो कोई बात नहीं। और ये आखिरी सुनिए, एक हाँ। तरफा मोहब्बत कहाँ तक जाती है। जी, मेरी दी हुई साड़ी ही तो पहनी थी तुमने, ओहो, मेरी दी हुई साड़ी ही तो पहनी थी तुमने, फिर भी वो बात ना कही जो कहनी थी तुमने, हाँ, मेरी दी हुई साड़ी ही तो पहनी थी तुमने, फिर भी वो बात ना कही जो कहनी थी तुमने, पर जो बात मैंने कही कहाँ सहनी थी तुमने, हाँ, पर जो बात मैंने कही कहाँ सहनी थी तुमने, मुझको बाउंसर बुला के उठवा दिया। वहां पर मैंने एक वृद्ध कवि थे, उनके लिए साष्टांग प्रणाम किया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन एक कवित्री ने जाके दूर से प्रणाम किया तो उन्होंने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। वहीं से गीत का जन्म होता है। सुना जी। असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। हाँ, केवल सफेदी देख, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। तन से उम्र ढली है लेकिन मन से बचपन नहीं गया है, तन से उम्र ढली है लेकिन मन से बचपन नहीं गया है, बनकर घूमे छैल बिहारी मानो यौवन नया नया है। युवती के सिर अपने दोनों, युवती के सर वापस करिए, युवती के सिर अपने दोनों धीरे धीरे हाथ फिराते, असली के चक्कर में नकली मार बात कर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते, केवल देख सफेदी सिर पर, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। बाहर से हैं धवल चांदनी पर अंदर मावस की रातें, बाहर से है धवल चांदनी पर अंदर मावस की रातें, सुना रहे हैं अपनी बीती झूठी सच्ची सारी बातें। पतझड़ का मौसम है फिर भी, पतझड़ का मौसम है फिर भी, घोर बसंती तीर चलाते, असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा वाह वाह वाह।